बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपसे बहुत ही ज़बरदस्त सबकी पसंदीदा कड़ी पकौड़ा की टेस्टी रेसिपी शेयर करेंगे। सबसे ज़्यादा शौक़ से खाई जाने वाली कड़ी पकौड़ा को हम बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बनाना बताएंगे, जिसे हर कोई अपने घर में आसानी से बना सकता है। टेस्टी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी को बनाने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया। देखें, सबसे पहले हम लेंगे गाढ़ा खट्टा दही। 1-2 दिन पहले का जो मैं दही ले रही हूँ, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया। अब हम एक बड़े से बाउल के अंदर शिफ्ट करेंगे। दही आपका जितना ज़्यादा खट्टा होगा उतनी ही कड़ी टेस्टी बनेगी। अब हम शामिल करेंगे 1.5 कप छना हुआ बेसन। बेसन आपने अच्छी क्वालिटी का ही लेना है। अब हम शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको फेंट देंगे। बेसन को दही के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 लीटर पानी का शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और डाल देंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। अब हम शामिल कर देंगे बारीक कटिंग किया हुआ लहसुन। लहसुन के 3-4 फूल लेकर मैंने उसको अच्छी तरह से छीलकर कटिंग कर लिया था। अब हम शामिल कर देंगे एक मीडियम प्याज कटिंग किया हुआ। लहसुन को अगर इस तरह आप नहीं डालना चाहते तो आप लहसुन का पेस्ट भी 2 चम्मच शामिल कर सकते हैं। हल्का सा फ्राई होने देंगे और डाल देंगे 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें लेकर मैंने बारीक बारीक कटिंग कर ली थी, इसको शामिल कर देंगे। अब हम मसाला जात शामिल करेंगे। मैं जहाँ पर डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच भरकर रेड मिर्च और आधा चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर नमक और अच्छी तरह से सारे मसालों को भून लेंगे। आप एक बार मेरे तरीके से इस तरह कड़ी पकौड़ा बनाकर देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर सूखा धनिया पिसा हुआ, इसको शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम शामिल कर देंगे आलू। मैंने 2 आलू लेकर उसकी क्यूब कटिंग कर ली थी, इसको शामिल कर देंगे। अगर आपको आलू पसंद है तो आप शामिल कर दें, वरना आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। अब शामिल कर देंगे जो हमने बेसन और दही का घोल बना कर रखा था, इसको शामिल कर देंगे कढ़ाई के अंदर और फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि अच्छी तरह से बॉयल आ सके। और मज़ीद 2 लीटर में पानी और शामिल कर दूंगी। इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। चम्मच को बराबर चलाते रहेंगे और इसका बॉयल आने का वेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं शामिल कर दूंगी 1 चम्मच कसूरी मेथी, अच्छी तरह से मिला लेंगे। कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 1 घंटा के लिए हम इसको इसी तरह पकने देंगे। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चम्मच को हिलाते रहेंगे। 1 घंटा हो चुका है, ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कड़ी रेडी हो रही है। अब हम शामिल कर देंगे 6 से 7 अदद मैं सब्ज़ मिर्चों को लेकर कट लगाकर शामिल कर दूंगी ताकि इसका कड़ी के अंदर अच्छा सा फ्लेवर आए। अब हम मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन आधा घंटा के लिए हम और पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से ये पककर रेडी हो जाए और सारा जो घी ऊपर आ जाए। ये देखें, यहाँ पर मुझे कुछ नमक कम लग रहा था, मैंने आधा खाने का चम्मच नमक और शामिल कर दिया। नमक मिर्च आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम पकौड़ों को रेडी करेंगे। पकौड़ों को रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप भरकर बेसन छना हुआ लिया और 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया साबुत, इसको हाथों के मदद से मसल कर शामिल कर देंगे और 1 खाने का चम्मच भरकर डाल देंगे कसूरी मेथी। 1 खाने का चम्मच डाल देंगे दड़ा मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स, इसको शामिल कर देंगे। 1 खाने का चम्मच जहाँ हस्बे ज़ायक़ा नमक शामिल करेंगे। जहाँ पर मैं पकौड़ों को टेस्टी बनाने के लिए एक बहुत अच्छी सी ट्रिक दूंगी, मैं शामिल करूंगी जहाँ पर आधा टीस्पून साबुत ज़ीरा और शामिल करेंगे जहाँ पर दही 3 से 4 खाने के चम्मच भरकर दही के डाल देंगे। दही से हमारे पकौड़ों का फ्लेवर और टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
ये इतना कमाल का टेस्ट आता है दही डालने से। आप इस तरह एक बार बनाकर देखें, बहुत ज़्यादा टेस्टी पकौड़े बनकर रेडी होते हैं। और 2 से 3 आलू को शामिल कर दूंगी बारीक कटिंग किए हुए, और एक बैंगन को लेकर मैंने कटिंग कर लिया था, इसको शामिल कर देंगे। 10-12 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटिंग की हुई शामिल कर देंगे। अब हम शामिल करेंगे प्याज, जहाँ पर मैंने 2 मीडियम प्याज को लेकर इस तरह कटिंग कर लिया था, इसको शामिल करेंगे। अब शामिल करेंगे थोड़ी सी पालक, या 1 से 1.5 कप आप कह लें पालक शामिल कर देंगे। इन सारी वेजिटेबल को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था। अब हम थोड़ा सा सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिला लेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी को शामिल करेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाते जाएंगे और अच्छी तरह से सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको करेंगे साइड पर, और अब हम देखेंगे अपनी कढ़ी को। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त हमारी कढ़ी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसने माशाल्लाह से सारा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। कहते हैं ना, कढ़ी जितनी कड़ेगी उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। ये तकरीबन मुझे 1 से 1.5 घंटा हो चुका कढ़ी को पकाते हुए। अब हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा सब्ज़ धनिया कटिंग किया हुआ, और इसको कवर लगा के लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड पर हम पकौड़ों को तैयार कर लेंगे। ऑयल को मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम पकौड़ों को हाथों की मदद से, मीडियम साइज़ के पकौड़ों को हम डालते जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा बड़े ना बहुत ज़्यादा छोटे। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से। अब हम पकौड़ों की साइड को चेंज करेंगे। इस तरह 1 से 2 बार हम अच्छी तरह से हिलाएंगे। लाइट गोल्डन कलर आने तक हम इनको पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से लाइट गोल्डन कलर आ चुका। अब हम पकौड़ों को एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। इसी तरह मैं बाकी के पकौड़े भी रेडी कर लूँगी। देखिए कढ़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम कढ़ी के अंदर पकौड़ों को शामिल करेंगे। अब हस्बे ज़रूरत पकौड़ों को कढ़ी के अंदर शामिल कर सकते हैं। ये देखिए मैंने पकौड़ों को कढ़ी के अंदर शामिल कर दिया। अब हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए पैन को रखेंगे चूल्हे के ऊपर और 1/4 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे, और 1 टीस्पून ज़ीरा और 7 से 8 गोल मिर्चें डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। 1 से 2 मिनट हम अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम लगाएंगे कढ़ी को तड़का। ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त, कितनी ज़्यादा टेस्टी हेल्दी हमारी कढ़ी पकौड़ा बनकर हो गए रेडी। आपने ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी, बहुत ज़्यादा मज़े की बनकर रेडी हुई। उम्मीद है कि आपको ये आज की हमारी ज़बरदस्त कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।